दोस्तों, आप तो जानते ही है कि अनादिकाल से ही भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्त इस धरा पर हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया है। परंतु क्या आपने कभी एक ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने अपने इष्ट देवता के ऊपर ही लात का प्रहार किया हो? एक ऐसी पौराणिक कथा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसे ऋषि जिन्होंने स्वयं भगवान विष्णु की छाती पर मारी थी लात? ऐसा क्या अपराध किया था भगवान विष्णु ने? क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने उस ऋषि के साथ क्या किया? आखिर कौन थे वो ऋषि और उन्होंने ऐसा क्यों किया था? सारी बातें हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, ये तो हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई सारे ऋषि मुनि थे जो अपने क्रोध, अपने तपोबल और साथ ही अपने दानी स्वभाव के आगे बड़े बड़े देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। और उनमें से ही एक थे महर्षि भृगु। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्त ऋषि मंडल में से ही एक ऋषि के समान माने जाते थे। सावन और भाद्रपद में भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते थे। एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर एक विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और आखिर श्रेष्ठ कौन से देवता है। लेकिन लंबी परामर्श के बावजूद भी इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। इस घटना के बाद महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो उनको प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिकता से उनका मुंह लाल हो गया। लेकिन फिर यह सोचकर कि महर्षि भृगु उनके ही पुत्र है, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। लेकिन अंततः महर्षि भृगु को समझ आ गया कि ब्रह्मा जी ने तो क्रोध किया है, इसीलिए वह श्रेष्ठ नहीं हो सकते। वहां से ही महर्षि भृगु कैलाश की ओर गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने देखा कि ऋषि भृगु आ रहे हैं तो वह प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजा एक फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, हे महादेव, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्ट और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर देवाधिदेव भगवान महादेव रुष्ट हो जाते हैं और तिल मिला उठे। उन्होंने जैसे ही अपना त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत ही विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत कर दिया। कहते हैं ना दोस्तों, भगवान शिव जो कि बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो ऋषि भृगु की इस हरकत पर वह एकदम से क्रोधित हो उठे। इसके बाद भृगु ऋषि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ऋषि ने जाते ही उनकी छाती पर लात मारी। भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन पर खड़े हुए और उन्हें प्रणाम कर उनके चरणों को सहलाते हुए बोले, भगवान, आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। मुझे आपके शुभ आगमन का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं आपका स्वागत न कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वह ऋषि मुनियों के पास वापस लौटे और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ का अनुभव सभा को विस्तार से बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। हमारे वेदों में सबसे पूजनीय भगवान विष्णु को ही माना गया है। तो इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें एवं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें। धन्यवाद।